Hi. So today we'll talk about baseline test and endline test. So baseline test is basically test which is we are taking in the beginning of the academic year for the previous grade skills. So ये जो टेस्ट है हमारा बेसलाइन टेस्ट ये टोटली बेस्ड है एफएलएन पे विच इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जहाँ पे हमने मैथ्स और इंग्लिश लिटरेसी इज इंग्लिश मैथ्स इज न्यूमरेसी न्यूमरेसी इज मैथ्स तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये दो टेस्ट बनाए हैं ये क्लास 1 to 5 के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं एंड यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर में जो हम लेते हैं शुरुआत में फॉर एग्जांपल अगर आपका सेशन अप्रैल में शुरू होता है तो आप अप्रैल में इसको ले सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ग्रेड स्किल्स अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो वो यूकेजी तक क्या सीख कर आया है उसके रिगार्डिंग हम इंग्लिश और मैथ्स का उनका टेस्ट लेते हैं एंड जब बेसलाइन टेस्ट हो जाता है उसके रिजल्ट के हिसाब से फिर आता है PRS-1। सो यहाँ पे बच्चे का जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे PRS-1 आएगा एंड देन होता है एंडलाइन टेस्ट जो कि एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर होगा जहाँ पे हम करंट ग्रेड स्किल्स का टेस्ट लेते हैं इंग्लिश और मैथ्स का। तो अगर बच्चा क्लास 1 में है तो क्लास 1 का ही हम उसका एंडलाइन टेस्ट लेंगे और उसके रिजल्ट के हिसाब से PRS-2 बनेगा। सो PRS इज बेसिकली अ पर्सनल रिविजन टेस्ट या पर्सनल रिविजन शीट। दीज आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसलाइन टेस्ट। सो अगर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है बेसलाइन टेस्ट में और एंडलाइन टेस्ट में तो उस बेसिस पे PRS-1 उस बच्चे के हिसाब से बनेगा। तो क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का अलग अलग PRS डिज़ाइन होता है यहाँ पे। तो आई अगेन रिपीट इट, बेसलाइन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट रहेगा उसके बाद PRS-1 आएगा, जो भी बेसलाइन टेस्ट का रिजल्ट रहेगा और एंडलाइन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से PRS-2 आएगा। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बेसलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट के ये हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ही हम रखते हैं। इसके कुछ सैम्पल पेपर्स में दिखा रहा था आपको। फॉर एग्जाम्पल ये 3rd क्लास का है इंग्लिश का, ये बेसलाइन टेस्ट है। एक एंडलाइन टेस्ट का एग्जाम्पल है मेरे पास जो कि 3rd क्लास का इंग्लिश का है एंड यहाँ पे मेन आप देखेंगे तो जब ये ओपन हम करते हैं तो यहाँ पे बच्चों का हम प्रॉपर टेस्ट लेते हैं जो पिक्चर कॉम्प्रहेंशन हो गया एंड वोकैब एंड ग्रामर सेक्शन है। सेक्शन सी जो है वो राइटिंग है एंड यहाँ पे इस तरह से 3 सेक्शन हमने प्रोवाइड किए हैं सेम, चाहे वो आपका इंग्लिश में अगेन में दिखाया तो पिक्चर कॉम्प्रहेंशन है, वोकैब एंड ग्रामर है एंड राइटिंग पोर्शन है। एंड जो एंडलाइन टेस्ट है वहाँ पर भी हम एक बार इंग्लिश के सेक्शंस देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, वोकैब एंड ग्रामर है एंड राइटिंग वाला पार्ट है। ये आपका एंडलाइन टेस्ट और बेसलाइन टेस्ट का रहेगा। ये हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड करते हैं आपको, ये आपके स्कूल में ऑनलाइन होगा। अब आप ये देख रहे हैं ये 3rd क्लास का मैथ्स का और 3rd क्लास का मैथ्स का मैं आपको बेसलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट दिखा रहा हूँ। सो जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे सबसे पहला जो सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैथ्स में पहला सेक्शन और यहाँ पे हमने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रखे हुए हैं और कुछ ब्लैंक शीट्स भी दिख रही हैं आपको। एंड यहाँ पे अगेन हमारा जो मैथ्स है वहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टोटल हमारा 25 मार्क्स का है मैथ्स का पेपर और जहाँ हम इंग्लिश का देखते हैं एंडलाइन टेस्ट और बेसलाइन टेस्ट तो ये 5 एंड 15 20 एंड 5 मार्क्स का राइटिंग 25। तो 25 मार्क्स का आपका एंडलाइन टेस्ट होगा, 25 मार्क्स का आपका बेसलाइन टेस्ट होगा। ये रहा मैथ्स इंग्लिश का, इसमें मैथ्स और इंग्लिश में ही आता है और किसी और सब्जेक्ट में नहीं आता है। अब आप ये रिजल्ट देख रहे हैं ये भी हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे बच्चों के। अब यहाँ जो रिजल्ट देख रहे हैं आप ये बेसलाइन टेस्ट एग्जाम का है और एंडलाइन टेस्ट एग्जाम का है। ये बेसिकली आपके दोनों सब्जेक्ट्स के लिए है। तो दिस इज अ कंटिन्यूस लर्निंग फीडबैक जहाँ पे हम इंग्लिश और मैथ्स का हमने बनाया हुआ है। जैसे ये बच्चे का नाम यहाँ आएगा, रोल नंबर, सेक्शन। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमने जो इंग्लिश है उसको हमने स्किल्स बोला है और मैथ्स को कॉन्सेप्ट बोला हुआ है। सो स्किल्स बिकॉज ये एक लैंग्वेज है एंड स्किल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल थिंग इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल। सो मैथ्स में आप नोटिस करेंगे तो हमने यहाँ पे काउंट बाय हंड्रेड जैसे टॉपिक हो गया, कंपेयर 3 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे उसका कैसा रहा। इसके बाद सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स एंड ऐड 2 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर, इस तरह के टॉपिक्स हो गए। इंग्लिश में आपका ये क्लास 3rd का है, मैं आपको बेसलाइन टेस्ट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैब, ग्रामर एंड राइटिंग, ये स्किल्स पे हम बच्चों को एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बच्चे का 25 में से आया है 11 मार्क्स एंड यहाँ पे 25 में से 12 मार्क्स आया है। ये आपका एंडलाइन टेस्ट का हो गया। यहाँ पे सेम हमने जो स्किल्स रखी है इंग्लिश में वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैब, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग एंड फॉर्मल राइटिंग। एंड फॉर एग्जांपल हमारा 3rd का जो ये मैथ्स का है वहाँ पे हमने एंडलाइन टेस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी हैं जो कि हमने बेसलाइन टेस्ट में नहीं पूछी थी। जैसे कि वे आस यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, रिकॉर्ड डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, डिवीजन एज equal grouping and multiply 2 digit numbers, read time correctly to the hour, conversion of standard units of length, number of operations on money, measure volume using non standard units। तो ये सब हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब हमने जैसे वहाँ देखा यहाँ बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट्स आए। यहाँ पे बच्चे ने फॉर एग्जांपल मैथ्स इसका अच्छा है एंडलाइन टेस्ट में और यहाँ पे अराउंड 72 एंड 92% आए। लेकिन ऐसे बेसलाइन टेस्ट में देखा यहाँ पे तो बच्चे के कम मार्क्स आए। तो जो भी चीज़ उसने अच्छी नहीं की है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे उसने 40% उसको नहीं आता है सब्जेक्ट 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, 50% उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा एट 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा नहीं है एंड ग्रामर उसका अच्छा नहीं है, राइटिंग 60% आया है और वोकैब में 50% आया है और 40% वो काउंट बाय हंड्रेड एंड कंपेयर 3 डिजिट नंबर में वो बेसलाइन टेस्ट में उसने परफॉर्म किया है। अब इस रिजल्ट के बेस पे बच्चे का हम बनाते हैं PRS, राइट। सो हमें स्टूडेंट्स का डेटा हमें चाहिए होता है, वो अपलोड होता है स्टूडेंट्स का डेटा आपके स्कूल मित्र पे। और अगर आप हमें डेटा नहीं देंगे
तो फिर आपके पास आता है CRS विच इज़ कॉमन रिवीजन टेस्ट। अगर डेटा देते हैं तो यहाँ बच्चों का नाम आ जाएगा, डेटा नहीं देते हैं और आप स्कूल में बेस लाइन टेस्ट एंड लाइन टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको फिर हम CRS डिलीवर करेंगे। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, अगर स्कूल में आपने ये बेस लाइन टेस्ट और एंड लाइन टेस्ट का एग्जाम नहीं कराया तो फिर सारे बच्चों के लिए हम एक शीट बना के देते हैं, जो वर्कशीट की तरह काम होती है, उसको बोलते हैं CRS। जब सारे बच्चों के लिए कॉमन आता है तो उसे बोलते हैं कॉमन रिवीजन शीट। जब हर एक बच्चे के बेस लाइन और एंड लाइन टेस्ट के हिसाब से जब हम एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद जो उसके रिजल्ट के हिसाब से जो शीट हम प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल रिवीजन शीट। तो ये हमने बेसलाइन टेस्ट का दिखाया हुआ है, एंड लाइन टेस्ट जैसा ही है। तो बेसिकली ये मैथ्स का है और ये इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये दिया है कि परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स के थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कि बच्चे का कैसा क्या रहा था रिजल्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे डे वाइज रेमेडियल प्लान देकर रखा हुआ है हमने। और उसके बाद सिग्नेचर भी यहाँ पे है, उसके लर्निंग आउटकम क्या रहेगा वो दिया। फॉर एग्जांपल काउंट बाय थाउजेंड्स, लर्निंग आउटकम रहेगा राइट द नंबर नेम स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड form of number, compare 4-digit number and find smallest and largest number arranged in ascending and descending order, right? तो 4 दिन का ही हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया हुआ है। एंड देन इस तरह से आप देख सकते हैं गाइड प्रैक्टिस हमने प्रोवाइड किया हुआ है बच्चे के लिए, ठीक है। सेम अगर हम एक बार पर्सनल रिवीजन शीट देख लेते हैं इंग्लिश की, तो यहाँ पे इस तरह से बच्चे का परफॉर्मेंस था। रीडिंग कॉम्बिनेशन में 80% था, वोकैब में 100%, ग्रामर में 88 एंड राइटिंग में 87%। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे डे वाइज 5 दिन का हमने नेम ऑफ टॉपिक एंड लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है। एंड ये हमने बच्चे का रिवीजन शीट दिया है। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू रिपीट अगेन, बेस लाइन टेस्ट में बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया होगा उसी हिसाब से हर एक बच्चे का, इंडिविजुअल बच्चे का PRS अलग अलग बनेगा। जो टॉपिक्स में उसने बेस लाइन और एंड लाइन टेस्ट में अच्छा नहीं किया होगा उसी हिसाब से PRS 1 एंड PRS 2 के क्वेश्चन पेपर्स जो है, प्रैक्टिस शीट जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। जो टॉपिक उसने अच्छा किया होगा वो प्रैक्टिस नहीं होगी, जिस टॉपिक में उसने अच्छा नहीं किया होगा वही टॉपिक्स हम कवर करते हैं हमारे PRS में। तो बेस लाइन टेस्ट के बाद PRS 1 आता है और एंड लाइन टेस्ट के बाद PRS 2, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, सो ये इस तरह से है। 25 मार्क्स का हमारा एंड लाइन टेस्ट, बेस लाइन टेस्ट होता है एंड उसी के बेसिस पे रिजल्ट पे हम PRS डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू। ओके, सो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे हमें ग्रेड रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रेड सैंपल रिपोर्ट, जो उस पर्टिकुलर क्लास के सारे बच्चों का रिपोर्ट होगा, जो बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरह से टीचर के लिए है कि उनकी क्लास में जितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल नेम, एग्जाम डेट एंड क्लास नेम 3rd A, तो उनकी क्लास में जितने बच्चे हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का डेमोग्राफिक्स दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट 24 हैं। क्लास टीचर शाजिया परवीन, इंग्लिश टीचर इज सैयद रफ़ीक एंड मैथ्स टीचर इज नासरीन शेख। सो फॉर एग्जांपल क्लास 3rd A का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास परफॉर्मेंस इन इंग्लिश स्किल्स दिया हुआ है, राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। एंड कंपेयर 4 डिजिट नंबर्स, काउंट बाय थाउजेंड्स, सब्सट्रैक्ट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स एंड ऐड 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। तो बेसिकली ओवरऑल क्लास का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इंग्लिश में कैसा रहा, मैथ्स में कैसा रहा और ओवरऑल। सो ये सब ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको जल्दी से दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय स्किल है, इंग्लिश 3rd A स्किल्स। टॉपिक जो है यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट फॉर ग्रेड 3 राइटिंग स्किल्स बेस्ड ऑन द ग्रेड 2 बेस लाइन टेस्ट फॉर राइटिंग स्किल्स। सो बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस क्लास में भी जो बच्चा है अभी 3 में, और ग्रेड 2 में जो बेसलाइन टेस्ट में जो राइटिंग स्किल्स थे उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन पेपर्स बनाए थे। सो यहाँ पे जो आप देख पाएंगे क्लास के सारे बच्चे हैं। अब इस पर्टिकुलर इंग्लिश में बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा था राइटिंग में, हर क्लास में से फॉर एग्जांपल मोहम्मद मुदस्सिर के 100 आए थे, इफ़रा अमीन के 100, फ़ाबिहा असमर के 76, इस तरह से किसी के 51 आए थे, किसी के 66, 68 आए थे। तो ये ओवरऑल पूरी क्लास की रिपोर्ट है। फिर यहाँ पे वोकैब का है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड 3 के वोकैब स्किल्स जो क्वेश्चन पेपर था बेस था ग्रेड 2 के बेसलाइन टेस्ट वोकैब स्किल्स पे, तो वोकैब में बच्चों के इतने नंबर आए थे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये था, एंड ग्रामर में ये रिपोर्ट रही बच्चे की। तो किसी के 90 हैं, किसी के 62 हैं, 60 हैं, 65, 69, 68, 78, हर बच्चे का अलग अलग नंबर आया है। ओवरऑल क्लास की रिपोर्ट है ये। मैथ्स में आप देख रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट, ऐड 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर, ऐड 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, एंड ये टॉपिक है क्योंकि बेसलाइन टेस्ट बार बार यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन सपोर्ट फॉर ग्रेड 3 ऐड 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर, स्किल्स बेस्ड ऑन ग्रेड 2 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो कहीं ना कहीं ग्रेड 2 में बच्चा 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर सीख के आया था, हाउ टू ऐड, एंड यहाँ पे ग्रेड 3 में वो 3 और 4 डिजिट सीखेगा। एंड यहाँ पे जो पूरा एग्जाम लिया गया था वो प्रीवियस ग्रेड के हिसाब से लिया गया था। बेसलाइन टेस्ट जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसलाइन इज बेसिकली फॉर द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, जो कि बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर में होता है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ग्रेड स्किल्स। और एंडलाइन टेस्ट जो है वो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर में होता है, लाइक नवंबर दिसंबर में आप करा सकते हैं, ऑन द करंट ग्रेड स्किल्स। फिर यहाँ पे मैथ्स का ये टॉपिक आ गया है आपका, कंपेयर 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर, देन काउंट बाय हंड्रेड्स एंड देन सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। इन 4 टॉपिक्स में बच्चों का असेसमेंट लिया गया है। थैंक यू।